नमस्कार साथियों, आज 14 मार्च 2026 को इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल राता कला में वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रिटायर्ड डीजीपी आर.सी. मिश्रा जी। वहां पहुंचने पर सबसे पहले उनको परंपरा अनुसार उनको तिलक किया गया और उनके साथ जितने भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे उन सभी को तिलक किया गया और उसके बाद उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा रिबन काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जैसे ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो बड़े मान और सम्मान के साथ ही मुख्य अतिथि को अंदर ले जाया गया और वहाँ जाने के बाद उनको बैच लगाकर उनको सम्मान दिया गया। उसके बाद उनको गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित किया गया और जितने भी गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे उन सभी का बड़े जोरदार स्वागत किया गया। और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही वहां स्वागत की प्रक्रिया खत्म हुई तो उसके बाद मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और वहां उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी गई कि देखने वालों की आंखें फटी के फटी रह गई और तालियों की गड़गड़ाहट से वहां पूरा स्कूल का प्रांगण गूंज उठा। इसके बाद कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और उसी तरह कार्यक्रम चलते गए। बच्चों के द्वारा एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां दी गई, कहीं नृत्य दिया गया, कहीं नाटक के माध्यम से समाज को एक अच्छा संदेश दिया गया। माता पिता पे भी कुछ नाटक दिखाए गए। जैसे ही कार्यक्रम समापन की तरफ पहुंचा तो जितने भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे सभी को मोमेंटो भेंट करके सभी का मान और सम्मान किया गया और आखिर में पूरे स्टाफ ने मिलकर इस कार्यक्रम का बड़ी अच्छी तरह से एंजॉय किया। और इसके बारे में यहाँ अरविंद जी का और स्कूल के जो चेयरमैन है उनका क्या कहना है, आइए आपसे मिलवाते हैं क्या कहते हैं इसके बाद। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के आज के इस शानदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट आदरणीय आर.सी. मिश्रा जी, आईपीएस डीजीपी चेयरपर्सन एचएसबीसी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। वो आज ट्विटर काटकर और इस शानदार और जानदार प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे, आगाज करेंगे और रिबन कटाई के बाद उनका तिलक कर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद जी से, डॉक्टर एल.सी. जोशी जी से, भगवान दास जी से कृपया वो हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट को पंडाल में लेके आए और उन्हें उनकी बहुत हमारे सभी मेहमान आज के शानदार विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल डीपीएस स्कूल राता कला। श्रीमान जी आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता है और हमारे इस संस्था की पहचान है डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड ड्यूटी, अनुशासन। इस शानदार और हमारी महफिल में स्वागत करें, अभिनंदन करें, आभार करें मिस्टर संतोष जी चौहान एल.सी. जोशी जी से कि वो आज के स्वागत करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी संस्था के प्रिंसिपल सरकार की ओर से पुष्प गुच्छ भेंटकर बुके भेंट इनके आगे खड़े होने का हमें मौका मिला। वरदान की देवी हम सभी अज्ञानियों पर, हम सभी मूर्खों पर। क्या है इनकी मम्मा? हमारे स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, चलिए बताओ। स्कूल अच्छा है। सबसे अच्छा क्या है स्कूल में? स्कूल अच्छा है हमें पता है, लेकिन सबसे अच्छा है क्या? आपने इंटरनेशनल डीपीएस ही क्यों चुना अपने बच्चे के लिए, आप बताएंगे पहले? और हमारी स्कूल की जो स्पेशलिटी है, विशेषताएं जो है वो बताएंगे प्लीज। सर नियर बाई है, कन्वेंस की प्रॉब्लम नहीं है और बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा सराहनीय है। और हमारी प्रिंसिपल मैम कैसी हैं? जी बहुत अच्छे हैं। अरविंद सर संभालते हैं कि नहीं संभालते बच्चों? बिल्कुल संभालते हैं सर। अरविंद जी जूते तो है आप मुझे कह रहे थे मैं कभी नहीं आता स्कूल में। नहीं सर आते हैं। ओके ओके फाइन। करवाते थे प्रैक्टिस? दोनों बच्चियां सर एक्चुअली मेरे देवर की लड़कियां हैं दोनों। ओके ओके फाइन फाइन, शायरा। वेरी गुड ओके। तो मैम घर पे प्रैक्टिस करती थी ये? हाँ जी सर, ये लास्ट कल से एक्साइटेड है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। ताऊ जी पूछ रहे हैं घड़ी से हो या महासर से महासर से हो? सर। महासर से, ओके। तो घर पे करते थे बच्चे? हाँ जी सर, सोचा कि नेक्स्ट जब भी वो पढ़ने लायक होंगे तो हम इसी स्कूल में करवाएंगे। लेकिन एक सबसे खास जो है, सबसे खास यहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। जब भी उनके पास कॉल करूँ वो अपने आप भी हर वीक हमें अपडेट देते हैं। तो नहीं करते तो भी मतलब हम जब भी करें वो इतना फुल टाइम हमें देते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे का हमें फुल पता चलता रहता है कि हमारे बच्चे का स्कूल में चल क्या रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। एकेडमिक बहुत बधाई देता हूँ कि आपके बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं और अच्छे कुम्हार के हाथ में आपने दिया है जो घड़े को सही तरीके से जो है ढाल के देगा। तो मैं आज यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, उस पर श्री डॉक्टर एल.सी. जोशी
अरविंद जी, यहाँ पे भगवान दास जोशी जी और मीनाक्षी जोशी जी, और यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल मैडम है, स्टाफ है, और यहाँ पे सभी आए हुए इलाके के सभी लोगों को आज के इस प्रोग्राम में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि विद्या जो है, ज्ञान, संस्कृति, संस्कार और शिक्षा, ये चीज़ें हमारे जीवन का आधार हैं। और यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों से पारंगत कर देंगे तो हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण होगा, और बच्चों का चरित्र निर्माण होगा तो हमारे समाज का चरित्र निर्माण होगा और देश का चरित्र निर्माण होगा। तो शरीर को स्वस्थ रखना किसकी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूं माँ से ज्यादा अपने बच्चे का स्वास्थ्य का ख्याल कोई दुनिया में नहीं रख सकता। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। सही समय पे खाना दें, स्वस्थ और अच्छा भोजन दें, सही समय पे उसको सुलाएं और सही समय पे शिक्षा के लिए स्कूल में आप उसको भेजें। जब आपका बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो दूसरी जिम्मेदारी बनती है, वो टीचर्स की बनती है, वो शिक्षक की बनती है कि उसको मानसिक रूप से एक्टिव और अलर्ट रखना। परिवार के सदस्य और पीडी जोशी साहब हमारे गुरुजी है, और जो भी मुख्य अतिथि आए हैं, सबको मेरी तरफ से यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं इस स्कूल की नींव रखी थी, तब से मैं अरविंद सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इस स्कूल में भी मैंने खूब कार्य किए हैं। और जो मेरा बच्चा है वो फर्स्ट में जिस दिन स्कूल की ओपनिंग थी उसी दिन इस बच्चे को स्कूल के अंदर छोड़ के गया था, और तब से इसी स्कूल में पढ़ रहा है, और सही परफॉर्मेंस है, सभी चीज़ है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा बच्चा इसी स्कूल में जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाए पढ़ता जाए, ताकि यहीं से वो अपना रोजगार भी पकड़े और बढ़िया सर्विस में लगे। बहुत अच्छा है यहाँ का, और सफाई, पढ़ाई और खेल के इसमें भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई के मामले में भी, डिसिप्लिन के मामले में हर तरह से अच्छा है। वेरी गुड, डिसिप्लिन अच्छा है जी सर। सेटिस्फाई है, कंप्लीट। थैंक यू सो मच मैम। स्कूल बहुत अच्छा है। Okay. पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाता है सर, और बच्चों को टैलेंट दिखाने का मंच मिलता है सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। 96 की दादी मुझे। हाँ तो भाई पता है, वही तो कहूँ, तभी तो कहूँ सच्ची बोलियो, झूठ मत बोलियो। स्कूल बढ़िया है, राजी हो, ठीक। राम राम करे सुबह उठ के। कॉन्फिडेंस लेवल देख के आप बता सकते हो। एग्जैक्टली, मैं यही बात पे आने वाला था कि कॉन्फिडेंस लेवल तो ये क्लास 3 के बच्चे हो आप, क्लास 2nd, 3rd के बच्चे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका, चूजे जो थे ना, चूजे आए थे नर्सरी का, सबसे पहले देखा था। एक बताना चाहूंगा कॉन्फिडेंस लेवल के लिए तो, क्योंकि हम बताएंगे स्कूल के बारे में। स्कूल बहुत अच्छा है सर। कब से पढ़ रही है गुड़िया, कब से पढ़ रही है हमारी? 2 साल हो गए। 2 साल से। और क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं, बताएंगे? कमियां कुछ नहीं है सर, खूबियां बताएं हमें, खूबियां बताएं हमारे। अनिल बहुत प्यारा बच्चा है। मैं बचपन से इसके विकास के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसके कैरियर के लिए हमेशा मैंने अच्छा चाहा, और वैसा ही हमने बना के होता है। एक अकेला अनिल नहीं, हमारी बुआ का परिवार वास्तव में एक आइडियलिस्टिक परिवार है। जो भी बच्चे इस पीढ़ी से जो आए, उन्होंने केवल स्टेट में, महेंद्रगढ़ में नहीं। सर, जो आज का कार्यक्रम रहा आपके स्कूल के प्रांगण के अंदर जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दया जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने आके स्कूल का प्रोग्राम को कवरेज दिया, और आज का प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। बहुत ही अच्छा क्राउड था, और बहुत ही अच्छी जो है बच्चों की परफॉर्मेंस थी। किसी भी बच्चे में कोई हेजिटेशन नहीं था, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों ने जो है अपना प्रोग्राम डिलीवर किया। प्रोग्राम में पेरेंट्स का पूरा भागीदारी रही, और हमने अच्छी व्यवस्था जो है पानी की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, उसके बाद में प्रोग्राम बाद में लंच की अच्छी व्यवस्था रखी हुई थी। तो हमारे हिसाब से प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। सर, जो आप स्टेप लेके चले थे
और आगे आपका कहाँ तक रणनीतियाँ हैं, कहाँ लेके जाएंगे आप इस संस्था को, इसके बारे में थोड़ा आपको बताओ। सर यहाँ ग्रामीण परिवेश में जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी कॉन्फिडेंस की, और उनको एक फाउंडेशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। तो जो हमने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्ले ग्रुप से जो स्कूल चलाया, आज हम उसको बढ़ाते बढ़ाते अभी आपकी बार इस सेशन से 4th क्लास अब तक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, बिकॉज हर एक क्लास के अंदर हमारे 2-2, 3-3 सेक्शंस भी हैं। प्लस में अभी हमने नई बिल्डिंग की भी शुरुआत की हुई है, जो कि इस साल में बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद और हमारे पास एक एडमिन ब्लॉक आ जाएगा, 4 अलग से क्लासरूम्स आ जाएंगे, और बच्चों के लिए ड्रिंकिंग वाटर, RO वाटर, डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगी। वॉशरूम्स और अच्छे डेवलप हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास जितना भी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास हैं, हाइजीनिकली बिल्कुल। दिल्ली गुड़गांव के जो हाई स्कूल्स हैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने ऑलरेडी चालू किया हुआ है। सर, आपने एक माला बना के जो टीचर चुने हैं उनको एक मोतियों की तरफ पिरोया है। इसके अंदर कौन सा ऐसा मोती है जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, जो आपकी इस संस्था को 4 चांद लगाता है? आप तो लगाते ही हैं, उसके साथ ही आपकी अहम भूमिका आपकी जो टीचर्स हैं वो हैं। सर जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे ना, तो इसी तरीके से हमारे सारे टीचर एक से एक बढ़ के हैं। कोई पुखराज है तो कोई पन्ना है, कोई डायमंड है तो कोई हीरा है ना, इस तरीके से है। लेकिन फिर भी मैं आपने सिलेक्शन की बात करी तो जैसे अकबर के दरबार में बीरबल होता था, तो बीरबल सबसे बेस्ट होता था, है ना। तो वैसे हमारी कविता मैडम हैं, कविता कुमारी, जो जयपुर से हैं और यहाँ पे नज़दीक में गांव है, वहाँ पे मैरिड हैं, उनके हस्बैंड है वो भी पुलिस में है। तो वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देती हैं, एकेडमिक वाइज भी, बच्चों को संभालने के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से भी, और मेरी जितनी भी क्वेरीज होती हैं उसको बहुत परफेक्टली वो हैंडल भी करती है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी जो है एक स्टैंडर्ड दिया जाए, तो उसके ऊपर कैरिकुलम के ऊपर भी काम करना, अगले सेशन में कोई नया बुक्स इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके ऊपर भी काम करना, हर तरीके से वो हर चीज़ों को बड़े अच्छे से देखती हैं। थैंक यू सर। देखिए, ये जो जितने भी टीचर्स हैं इस स्कूल के एक परिवार की तरह हैं। हम किसी पे उंगली नहीं उठाते, लेकिन फिर भी जैसे सर ने कहा, एक सदस्य ऐसा होता है जो उनका मार्गदर्शन करता है, और उस मार्गदर्शन के माध्यम से आज इस संस्था का नाम चर्चा पे है। और यहाँ जितने बच्चे आते हैं उन पेरेंट्स का भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक विश्वास करके अरविंद सर पे अपने बच्चों को यहाँ भेजा है। तो वो दिन दूर नहीं कि आपके बच्चे निखर के और एक भविष्य बना के इस क्षेत्र के अंदर नाम रोशन करेंगे।